नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के आइडिया पर बात करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हम अपनी जिंदगी को एक इमारत की तरह देखें। एक ऐसी इमारत जिसका नक्शा भी हमारा हो और जिसे बनाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह हमारी हो। तो चलिए इस कमाल की सोच में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो यहीं से सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब क्या हमारी जिंदगी बस यूं ही होती चली जाती है या फिर हम उसे सच में बनाते हैं? क्या हम सिर्फ हालात के हिसाब से रिएक्ट करते रहते हैं या फिर अपने रास्ते खुद सोच समझकर चुनते हैं? आज हमारी सारी बातचीत असल में इसी एक सवाल के आसपास घूमने वाली है और जानते हैं इस सवाल का जवाब ही इस पूरी सोच की नींव है। देखिए, एक अच्छी सुकून भरी जिंदगी वो कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से लग जाए। नहीं, ये तो एक कलाकृति की तरह है, एक मास्टरपीस जिसे बड़े इरादे से, पूरी प्लानिंग के साथ और मेहनत से बनाया जाता है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डिजाइन है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आता कैसे है? ये सब कुछ जानते हैं, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी सोच में बदलाव से शुरू होता है। अपने ही जीवन की इमारत में सिर्फ एक किराएदार बनकर रहने के बजाय हमें उसका आर्किटेक्ट बनना होगा, उसका डिजाइनर। तो चलिए देखते हैं कि ये दो रास्ते आखिर हैं कैसे। एक तरफ है वो जिसे हम कह सकते हैं डिफॉल्ट लाइफ, मतलब वो जिंदगी जो बस चलती रहती है, दूसरों की उम्मीदों पर, समाज के दबाव में, और हाँ, सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे की पटरी पर। और फिर दूसरी तरफ है आर्किटेक्टेड लाइफ। ये वो जिंदगी है जो हमारे अपने उसूलों, हमारे अंदर की आवाज और हमारे सोच समझकर लिए गए फैसलों से बनती है। और ये जो बात है ना, इसे दी एटलांटिक का एक कोट बहुत खूबसूरती से बताता है कि जीवन बनाने में पहला कदम ये महसूस करना है कि आप ही उसके वास्तुकार हैं। सोचिए, जब तक हम ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि इस जिंदगी के डिजाइनर हम खुद हैं, तब तक हम अपनी ही गाड़ी में बस एक पैसेंजर बने रहते हैं, ड्राइवर कोई और होता है। ठीक है, तो मान लिया कि हम आर्किटेक्ट हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा? जाहिर है, किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है, एक मजबूत नींव। और हमारी जिंदगी की इमारत में ये नींव बनती है हमारे अपने मूल्यों से, हमारी वैल्यूज से, वो चीजें जिनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो ये पर्सनल वैल्यूज आखिर हैं क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो उसूल हैं, वो सिद्धांत हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये हमारी जिंदगी का वो ब्लूप्रिंट है, या कह लीजिए एक कंपास है जो हर मुश्किल मोड़ पर हमें रास्ता दिखाते हैं। क्या सही है, क्या गलत, किधर जाना है, और जब सब कुछ बिखर रहा हो तो किस चीज को पकड़कर खड़े रहना है। अब ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है किसी के लिए ईमानदारी सबसे ऊपर हो, किसी के लिए हमेशा कुछ नया सीखने की ललक, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, या फिर दूसरों के लिए हमदर्दी यानी करुणा। पर एक बात याद रखनी होगी, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, ये तो असल में वो चश्मा है जिसे पहनकर हम पूरी दुनिया को देखते हैं और अपने हर छोटे बड़े फैसले लेते हैं। तो ऐसी मजबूत नींव रखने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब जिंदगी में उथल पुथल मचे, कोई तूफान आए, तो यही वैल्यूज हमें जड़ से पकड़ कर रखती हैं, हमें गिरने नहीं देती। और जब हम किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां समझ ना आए कि क्या करें, तब यही वैल्यूज हमारा कंपास बनकर हमें सही रास्ता दिखाती हैं। ये हमें भटकने से बचाती है, हमें क्लैरिटी देती है। अच्छा, तो नींव तो बन गई, अब क्या? अब बारी आती है उन पिलर्स की, उन मजबूत खंभों की जिन पर हमारी जिंदगी की पूरी इमारत टिकेगी। चलिए देखते हैं कि ये 4 सबसे जरूरी स्तंभ कौन से हैं। तो इस आइडिया के हिसाब से एक अच्छी डिजाइन की हुई जिंदगी के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है मीनिंगफुल वर्क, यानी ऐसा काम जिसके कोई मायने हो। दूसरा, डीप रिलेशनशिप्स यानी गहरे रिश्ते। तीसरा है पर्पस और कंट्रीब्यूशन, मतलब एक मकसद और समाज के लिए योगदान। और चौथा है कंटिन्यूअस ग्रोथ, यानी लगातार सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो चलिए सबसे पहले पिलर को पकड़ते हैं, मीनिंगफुल वर्क। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब सिर्फ 9 से 5 की नौकरी या महीने के आखिर में आने वाली सैलरी बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो काम मीनिंगफुल कब बनता है? तब जब हमारा हुनर, हमारी स्किल्स दूसरों की सेवा से जुड़ जाती हैं। मतलब जब हम जो करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए ना हो, बल्कि उससे किसी और की जिंदगी में भी कोई फर्क पड़े, तब सुबह बिस्तर से उठने की एक असली वजह मिलती है।
और बस यही वो पल है जब काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक मकसद बन जाता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पे, और शायद ये सबसे जरूरी है, गहरे रिश्ते। बात सीधी सी है, हम इंसान सोशल जानवर हैं, हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं। और ये बात तो अब रिसर्च भी साबित करती है कि हमारे रिश्तों की क्वालिटी सीधे सीधे हमारी खुशी के लेवल को तय करती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके सबूत भी हैं। ये आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। जिन लोगों के सोशल कनेक्शन मजबूत होते हैं वो काफी ज्यादा खुश रहते हैं उनके मुकाबले जिनके रिश्ते कमजोर होते हैं। ये रिश्ते हमारी जिंदगी की इमारत के लिए एक तरह से इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, जो हर आंधी तूफान में उसे मजबूती से थामे रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, और ये पिलर हमें मैं से बाहर निकालकर हम की तरफ ले जाता है। ये है एक बड़े मकसद को ढूंढने के बारे में, दुनिया में अपना एक छोटा सा ही सही पर योगदान देने के बारे में। ये जो मकसद की भावना है ना, ये तब आती है जब हम खुद को किसी ऐसी चीज के लिए समर्पित कर देते हैं जो हमसे बड़ी हो। और पता है तब क्या होता है? तब हमारी ये छोटी सी पर्सनल इमारत अचानक एक बहुत बड़ी शानदार संरचना का हिस्सा बन जाती है। हमारी जिंदगी को एक नया मतलब मिल जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जिंदगी कभी भी सीधी लाइन में तो चलती नहीं है ना? प्लान्स बदलते हैं, हालात पलट जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने सोचा ही नहीं था। तो तब क्या? बस यहीं पर एक असली आर्किटेक्ट की पहचान होती है। वो ये जानता है कि सबसे बेहतरीन इमारतें वो नहीं जो टूटती नहीं, बल्कि वो हैं जो वक्त के साथ खुद को बदल सकती हैं, ढाल सकती हैं। और ये बात हमारी पूरी जिंदगी पर लागू होती है। हमारी जिंदगी की इमारत कोई एक दिन में बनकर तैयार नहीं हो जाती, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। सोचिए, जो ब्लूप्रिंट हमने 20 साल की उम्र में बनाया था, हो सकता है 35 की उम्र में उसे पूरी तरह रिनोवेट करना पड़ जाए, और क्या पता 50 की उम्र तक हम उसमें एक पूरा नया विंग ही जोड़ दें। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो हमेशा बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। तो मतलब साफ है, एक अच्छी तरह से डिजाइन की हुई जिंदगी कोई पत्थर का मजबूत किला नहीं है, बल्कि वो एक लचीला घर है जो हर बदलते मौसम के साथ खुद को एडजस्ट कर सके। और यही जो ढलने की क्षमता है, जिसे हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं, वही इसकी सबसे बड़ी मजबूती है। तो आखिर में हम सबके लिए सवाल यही है, अगर ये जिंदगी सच में एक कैनवस है और हम उसके कलाकार हैं, या ये एक इमारत है और हम उसके आर्किटेक्ट, तो हमारी मास्टरपीस कैसी होगी? इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद यही तो असली शुरुआत है।